सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अगर इस व्यक्ति को डर होता कानून का, अगर जनता दल यूनाइटेड के से जुड़े हुए अपराधियों को कानून का डर होता तो नीतीश कुमार जी कब के कार्रवाई कर चुके हो। माननीय लालू जी पूरे बिहार को संचालित कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बिहार को संचालित कर रहे हैं। हर छोटे बड़े फैसले से पहले तेजस्वी जी से उनको मिलने जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कल्चर बिहार के अंदर हो जाएगा तो गोपाल मंडल क्या है? गोपाल मंडल तो एक प्रतीक है, और अगर ये प्रतीक नहीं है और अगर ये सुशासन की सरकार है तो नीतीश कुमार जी को अब तक उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए। पूरे बिहार में बहन बेटियों की इज्जत संकट में है। वो ट्रेन में जिस तरह से यात्रा करते हैं गोपाल मंडल, अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टरों को धमकाने के लिए, हड़काने के लिए पिस्टल लेकर के चले जाते हैं, पत्रकारों को जिस तरह से धमकाते हैं, तो ये दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार जी अब एक अलग अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। जदयू के एक विधायक हैं, भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के विधायक हैं वो गोपाल मंडल। इन दिनों लगातार वो सुर्खियों में है। पिछले दिनों रिवॉल्वर लेकर खुलेआम जो है अस्पताल पहुंच गए। उसके बाद आज जब इसको लेकर के पत्रकारों ने पटना में उनसे सवाल पूछा, उनकी ही पार्टी कार्यालय में सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज तक कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए RLJD पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से गोपाल मंडल पत्रकारों पे भड़क रहे हैं, खुलेआम जो है लेके जा रहे हैं, पिस्टल लेके अस्पताल में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये कोई पहली घटना तो नहीं है। ट्रेन में जो घटना घटी थी आपको सबको याद होगा। अभी अस्पताल की घटना है, तमाम घटनाएं गोपाल मंडल जी को लेकर के आती हैं। उनके परिवार के, उनके बच्चों का भी मामला आ चुका है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वो एक ऐसे चेहरे को अपनी पार्टी में कारण बताओ नोटिस तक नहीं जारी कर पाते हैं, तो यही समझा जाएगा कि जंगल राज हमें पसंद है। नीतीश जी इसी मूड के हैं और इसीलिए उन्होंने 1 साल पहले जंगल राज के प्रणेता माननीय लालू जी से उन्होंने तालमेल किया, बिहार को जंगल राज में भेजने का काम किया, और ये सब जो घटनाएं घटती उसके नज़ीर हैं। ये किसी से छिपी हुई नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। आज आप लोग को अनुभव सीधे सीधे हुआ। जब उन्होंने अपशब्द कहे तो आप समझिए उनको मालूम था कि उनके सामने कैमरा लगा हुआ है, उनको पता था कि माइक लगा हुआ है, उनको पता था कि हम पत्रकारों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बिगड़े बोल इसलिए चल जाते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जंगल राज पसंद आने लगा है। जिस तरह से लगातार सुशासन की बात बोल करके सरकार में बने हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उसके बाद उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, मतलब जो इस तरह की घटनाएं का अंजाम दे रहे हैं, इस तरह का वारदात कर रहे हैं, मतलब करतूत कर रहे हैं, उसको हरकत भी बोल सकते हैं। इस तरह की हरकत शोभनीय है क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया होता है उसको ये तय करना होता है कि हमारी पार्टी का अनुशासन क्या होगा। एक सरकार के मुखिया को तय करना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर किस अनुशासन से चलेगा। अगर मैं पिछले 1 साल की घटनाओं को देखूं तो जिस तरह से क्राइम जंगल राज की तरफ बढ़ा है, उसमें गोपाल मंडल सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। नीतीश कुमार जी की पूरी कार्यशैली जो पिछले 17-18 साल में रही है, वो पिछले 1 साल में धुल गया है, बर्बाद हो गया है। पूरे बिहार में बहन बेटियों की इज्जत संकट में है। वो ट्रेन में जिस तरह से यात्रा करते हैं गोपाल मंडल, अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टरों को धमकाने के लिए, हड़काने के लिए पिस्टल लेकर के चले जाते हैं, पत्रकारों को जिस तरह से धमकाते हैं, तो ये दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार जी अब एक अलग अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, और वो अंदाज है इग्नोरेंस का। वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, चूँकि उनके हाथ में बहुत कुछ रह नहीं गया है। अब माननीय लालू जी पूरे बिहार को संचालित कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी बिहार को संचालित कर रहे हैं। हर छोटे बड़े फैसले से पहले तेजस्वी जी से उनको मिलने जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कल्चर बिहार के अंदर हो जाएगा तो गोपाल मंडल क्या है? गोपाल मंडल तो एक प्रतीक है, और अगर ये प्रतीक नहीं है और अगर ये सुशासन की सरकार है तो नीतीश कुमार जी को अब तक उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल देना चाहिए था।
ये नहीं है कि मतलब जिस तरह से आज के युवा रील्स वगैरह बना रहे हैं, नकली पिस्टल लेकर के भी रील्स बनाते हैं, अगर वीडियो वायरल होता है पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करती है, उसको थाने बुलाती है, पूछताछ किया जाता है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। देखिए, मैंने पहले ही लाइन आपको कहा कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अगर इस व्यक्ति को डर होता कानून का, अगर जनता दल यूनाइटेड के से जुड़े हुए अपराधियों को कानून का डर होता तो नीतीश कुमार जी कब के कार्रवाई कर चुके होते। और आज तो जदयू कार्यालय में हुआ, तमाम पत्रकारों ने इसको देखा, उनको झेला, तो अब तक में तो 5-6 घंटे गुजर गए, तो कार्रवाई तो अब तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन नीतीश कुमार जी के हाथ में न पार्टी का नियंत्रण रह गया है, न राज्य का नियंत्रण रह गया है। इस तरह के छोटे छोटे कुछ कदम उठा करके अलग अलग तरह के वो चर्चा में बने जरूर रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो जंगल राज का जो प्रभाव है, जो माननीय लालू जी का जो उन पर प्रभाव पड़ा है, माननीय तेजस्वी यादव जी का प्रभाव पड़ा है। और आपको याद होगा 2 मिनट के लिए जो मिलने वाले एक हैं तेज प्रताप जी, तो जिसका कल्चर इस तरह का रहा हो जिस पार्टी का, तो उसके गठबंधन में जाने से ही तो सोना भी पीतल बन जाएगा। तो पूरी पार्टी का जो पूरा कल्चर है वो गोपाल मंडल जी के कल्चर में लिप्त हो चुका है। इसीलिए जदयू को इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के पार्टी के विधायक गुंडा हैं? मुझे कहने की ज़रूरत है क्या? आपको नहीं महसूस हुआ? अगर आप पत्रकार हैं और आपको धमका रहा है कोई व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि तो आपको ही पता चल जाना चाहिए था, तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। वो तो पूरा बिहार आज कैमरे पर लाइव लोगों ने देखा कि किस तरह से जदयू का एक विधायक गुंडई सरेआम करता है। और तब सुनने में तो यह भी आया है कि नीतीश कुमार जी संभवतः उसी के आसपास पार्टी कार्यालय भी पहुंचे थे, तो उनको भी जानकारी हुई होगी, पत्रकारों ने भी बताया होगा। और जो मंत्री जी का मैं बयान देख रहा था, अशोक चौधरी जी का, वो दार्शनिक बातें कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी पटेल के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाले हैं। तो क्या पटेल जी और इस तरह के जो नेता हैं, अंबेडकर जी कहते थे कि पिस्टल लेकर के पत्रकारों को धमकाओ, डॉक्टर को धमकाओ? क्या वो कहते थे कि ट्रेन में चलने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ करो? तो नीतीश कुमार जी की पार्टी भ्रष्ट हो गई है, नैतिक तौर पर भ्रष्ट हो गई है ये पार्टी। चलिए, धन्यवाद। ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है नैतिक तौर पर भ्रष्ट हो चुकी है, अब उन्हें भी जंगल राज पसंद है। इस बारे में आपकी क्या सोच है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।